गाइस, ये है महाराणा प्रताप का वो कवच और भाला जो उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में पहना था और इस्तेमाल किया था। गाइस, ये है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का कवच। आप देखोगे ये कवच, ये वही कवच है जो युद्ध के दौरान चेतक घोड़े को पहनाया जाता था और चेतक घोड़े का एक स्वरूप भी इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा। म्यूजियम के अंदर घुसते ही हमें यहाँ पर तोप नजर आएगी, तोप रखी हुई देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो उस जमाने में इस्तेमाल की जाती थी। तोप के अलावा यहाँ पर हमें भाले देखने को मिलेंगे। 3 भाले जो हैं आप देख सकते हो वॉल पर लगे हुए देखने को मिलते हैं, जो उस जमाने में इस्तेमाल करते थे सैनिक लोग। यहाँ पर कवच भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो कवच है वो तब पहना जाता था जब युद्ध में जाते थे सैनिक और राजा, जब भी युद्ध में जाते थे तो ये कवच पहनते थे। और इस चमकदार अब ये फौलादी कवच जो देखोगे, इसमें तोप, दस्ताने और 4 लोहे की प्लेट है जिन्हें 4 आईना भी कहा जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें 3 भाले और लगे हुए देखने को मिलेंगे। पहले भी मैंने आपको भाले लगे हुए दिखाए थे और यहाँ पर भी आप देखोगे 3 भाले हैं जो वॉल पर लगे हुए देखने को मिलेंगे। कितने नुकीले भाले हैं, अगर एक बार में अगर मार दो तो इंसान की उसी समय मृत्यु हो जाएगी। पहले जो दोस्तों मैंने कवच दिखाया था वो ऊपरी हिस्सा था, ये नीचे का हिस्सा है। यह कवच जो है वो कमर के निचले भाग की सुरक्षा हेतु उपयोग में लिया जाता है। यह लोहे के छल्लों से निर्मित है जिसे धातुई पत्तियों से सजाया गया है और इन पत्तियों पर स्वर्ण का अलंकरण दिखाई भी देता है। सबसे एक्साइटिंग चीज दोस्तों देखने को मिलती है वो है महाराणा प्रताप का कवच। यहाँ पर आज भी देखने को आपको मिलेगा। महान योद्धा द्वारा पहने गए इस समुच्चय में एक लंबा कवच और सिर स्त्राण सम्मिलित है। यह जंजीर और फौलाद की पत्तियों से बना है जो सामने की ओर खुलता है। इसकी कोहनी तक लंबी आस्तीन है। सिर स्त्राण 3 धातु के टुकड़ों से बना है जो कि छल्लों की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। इसके शीर्ष पर एक शिखर और मुख की सुरक्षा के लिए एक नासिका रक्षक भी है। महाराणा प्रताप का भाला भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और यह भाला जो है वो सोने चांदी के सुनहरे स्वरूप, छल्ले और एक जालीदार सॉकेट से अलंकृत है। इसमें एक 2धारी फौलादी ब्लेड और शीर्ष पर शुद्ध शूल है। महाराणा प्रताप के कवच के बराबर में चेतक घोड़े का एक स्वरूप भी देखने को मिलता है। दोस्तों, म्यूजियम के अंदर हमें कई सारे कवच देखने को मिले। महाराणा प्रताप से लेके और भी कई सारे कवच हैं जो आप देखोगे। उनमें से एक कवच यहाँ भी देखने को मिलेगा जो युद्ध में, जब भी युद्ध में जाया जाता था तो यही कवच धारण किया जाता था ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि महाराणा प्रताप का जिक्र हो और उनके घोड़े चेतक का जिक्र ना हो। यहाँ पर आपको इस म्यूजियम में घोड़े का, चेतक घोड़े का एक स्वरूप भी दिखाई देगा। तो आप देखोगे बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है। चेतक घोड़ा और उसका कवच आप देखोगे, ये वही कवच है जो महाराणा प्रताप के घोड़े को पहनाया गया था हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान। म्यूजियम में ही आपको तीर वगैरह देखने को मिलेंगे। तीर देखोगे आप, तलवार देख सकते हो, तीर देख सकते हो, धनुष देख सकते हो, जो युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे। तो कुछ इस तरीके के तीर होते थे, धनुष होते थे, तलवारें होती थी। और पीछे आप शील्ड भी देखोगे जो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे सैनिक लोग। यही जो शील्ड है वो इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ और कवच हमें देखने को मिलेंगे। शील्ड आप देखोगे, कवच देखोगे जो युद्ध के दौरान पहना जाता था, वो आज भी यहाँ पर कवच मौजूद है। और कई सारे कवच इस म्यूजियम में दोस्तों देखने को मिलते हैं और ये बहुत बड़ी बात है जो आज भी यहाँ पर इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जो उस जमाने में इस्तेमाल की जाती थी। काफी साल पुरानी है, 500 साल 600 साल पुरानी चीजें आज भी यहाँ पर रखी हुई देखने को मिलती है। इस रजत निर्मित कवच में तोप तथा शरीर, हाथों व कंधों को सुरक्षा देने वाली प्लेटें शामिल हैं जिनकी किनारों को स्वर्ण से सजाया गया है और कंधों की लटकने कांस निर्मित है। तो सोचो आप किस तरीके से यार जो सुरक्षा कवच होते थे वो बनाए जाते थे ताकि युद्ध में कम से कम चोटें आए। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें कई सारी तलवारें अलग अलग तरीके की और कई सारे खंजर, सुरक्षा कवच वगैरह हर चीजें देखने को मिलेंगी। जो मैंने आपको रजत का दिखाया था, यहाँ पर आप देखोगे तो ये लोहे का प्लेट वगैरह सुरक्षा कवच आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोहे का है, तो ये जो लोहे का है वो साफ दर्शाता है कि एक आम सैनिक का सुरक्षा कवच है। तो आम सैनिक का जो सुरक्षा कवच है वो लोहे का है। रजत का हो गया, कांच का हो गया, सोने का हो गया सुरक्षा कवच, वो आप कह सकते हो कि ये राजा का है। यहाँ पर मैं एक कमरा आपको दिखा रहा हूँ, जो ये रूम देख रहे हो, कई सारे औजार यहाँ पर रखे हुए देखने को मिलते हैं। तो औजारों को ठीक करने का ये एक कमरा बनाया गया है। यहाँ पर औजार वगैरह मरम्मत की जाती थी, औजारों की ठीक किए जाते थे, तो यहाँ पर वो कमरा दिखाया गया है यहाँ पर।
इधर भी आप देखोगे तो कई सारी आपको तलवारें हैं, खंजर वगैरह देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरीके की तलवारें हैं। तलवारों के साथ साथ यहाँ पर आपको म्यान भी रखी हुई देखने को मिलेगी जिसमें तलवार रखी जाती है। तो आप देखोगे तो कुछ तलवारें हैं, कई तरह की तलवारें हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की तलवारें आपको देखने को मिलेंगी। और उसके ऊपर कुछ खंजर टाइप आप देखोगे तो देखिए आप छोटे छोटे आपको खंजर भी देखने को मिलेंगे और कुछ बड़े बड़े भी तलवारें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको शील्ड भी देखने को मिलेगा, बंदूकें भी रखी हुई देखने को मिलेंगी। ये देखिए बहुत लंबी लंबी बंदूकें हैं जो अंग्रेजों के समय की ये बंदूकें हैं। और यहाँ पर आप शील्ड देखोगे, शील्ड भी देखने को मिलेगा। युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कई सारे हथियार हैं, अलग अलग तरह के हथियार, तलवारें, खंजरें वगैरह, वो सब चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और कुछ बंदूकें भी देखने को मिलेंगी जो साफ दर्शाती है कि अंग्रेजों के समय की बंदूकें हैं, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पर भारत में बंदूकें आई थी। उससे पहले बंदूकें नहीं होती थी, तलवारों से लड़ाई किए जाते थे, तलवारों से ही युद्ध होता था। इस म्यूजियम में आपको कई सारे हथियार देखने को मिलेंगे, अनगिनत हथियार देखने को मिलेंगे। आप देख रहे होंगे कि कितने सारे हथियार हैं। बीच में आप देखोगे जो गोल्डन कलर का है उसमें गन पाउडर रखा जाता था। और यहाँ पर आप देखोगे काफी लंबी लंबी हैवी तलवारें हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी तलवारें देखने को मिलेंगी। कुछ बंदूकें भी देखने को मिलेंगी, गोलियां भी रखी हुई हैं। पास में आप देखोगे तो गोलियां भी रखी हुई देखने को मिलेंगी। काफी पुरानी ये बंदूक है। यहाँ पर एक और कवच देखने को मिलता है, जैसे मैंने पहले भी आपको कुछ कवच दिखाए थे। यहाँ पर आप देखोगे ये लोहे का कवच है और उसके बराबर में आप देखोगे, नीचे देखोगे साइड में शील्ड रखी हुई है और कुछ तलवारें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये देखिए तलवारें हैं, शील्ड है और कवच देखने को मिलता है जो लोहे का कवच है। जो पहले कवच मैंने दिखाया था, कुछ कवच सोने और रजत और कांस्य के थे और ये जो है वो लोहे का कवच है। कुछ और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ भी हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की तलवारें देखने को मिलेंगी। आप देखोगे बहुत ही बड़ी बड़ी शील्ड देखने को मिलेगी। जो एक कॉमन मैन है यार, पतला दुबला आदमी, तो ये शील्ड उठा भी नहीं पाएगा। आप देखोगे कितनी हैवी ये शील्ड है, काफी हैवी शील्ड है और काफी बड़ी शील्ड है। तलवारें देखोगे, म्यान भी यहाँ पर रखे हुए देखने को मिलेंगे। ये देखिए म्यान, इन म्यानों में तलवारें रखी हुई हैं। और ऊपर देखोगे, ये देखिए शील्ड आप देखोगे अगर तो चमचमाती हुई शील्ड देखने को मिलेगी जो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पर आप देखोगे कि शील्ड बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी और हैवी शील्ड हैं ये, जो हर कोई नहीं उठा सकता ये शील्ड। तलवारों के बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ पर बंदूकें। आप देखोगे कई सारी बंदूकें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लाइन से आप देखोगे काफी बड़ी बड़ी और हैवी बंदूकें देखने को मिलेंगी जो उस जमाने में इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं और ये काफी हैवी बंदूकें हैं। छोटी छोटी बंदूकें भी हैं, पिस्टल वगैरह भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे ये पिस्टल वगैरह भी यहाँ पर रखी हुई हैं। कुछ बंदूक आप देखोगे काफी लंबी है, काफी लंबी बंदूक है। कुछ पिस्टल्स हैं यहाँ पर और बहुत ही सारी आपको बंदूकें देखने को मिलेंगी यहाँ पर जो काफी पुरानी है। 200 साल 250 साल पुरानी ये बंदूकें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। यहाँ पर कुछ और तलवारें देखने को मिलेंगी। बंदूक के बाद फिर से तलवारों का सेक्शन आ जाता है। तो दोस्तों वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इस म्यूजियम में कई सारे हथियार हैं और तलवारें तो आप पूछो मत कितनी सारी हैं। अलग अलग वैरायटी की हैं, जैसे कोरा हो गई और किलिच तलवार हो गई, शमशीर तलवार हो गई। तो उस तरह की आपको कई सारी तलवार और खंजर वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बाहर की तरफ निकलते हैं, जहां से हम एंटर हुए थे वहीं से हम बाहर की तरफ निकलते हैं। यहाँ पर गणेश चौक देखने को मिलता है और यहाँ से दूसरी तरफ एंट्री होगी। ये देखिए लोग लाइन लगा के जा रहे हैं आगे की तरफ, तो वहां से दूसरा रास्ता है म्यूजियम देखने का, क्योंकि म्यूजियम काफी विशाल और काफी बड़ा म्यूजियम है। यहाँ पे काफी चीजें रखी हुई देखने को मिलती हैं। राणा सांगा का आपको यहाँ पर पुतला भी देखने को मिलेगा। महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा महाराणा रायमल के पुत्र थे और 1509 में वह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उस समय दिल्ली पर सुल्तान सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा पर नसरुद्दीन खिलजी का शासन था। इन तीनों ही राज्यों ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण कर राज्य की सीमा को भी प्रभावित किया। महाराणा के शासन में मेवाड़ ने उन्नति के शिखर को छुआ और उन्होंने मेवाड़ राज्य को आक्रमण से भी बचाया।